हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो स्टेट के क्वेश्चन पेपर और उनके जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं पंजाब स्टेट का, जो कि अभी 4 जुलाई को हुआ है। तो अटेम्प्ट दी फॉलोइंग इसमें है। इसमें कुछ है जो मतलब खाली जगह भरना है, कुछ का मतलब शॉर्ट फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड इज ऑल्सो नोन एज। ये कह रहे हैं कि टाइफाइड को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं तो इसको आप ये कह सकते हैं वाटर बोर्न डिसीज। अगर ऐसे ऑप्शन आता है तो दोनों डाल दीजिए कहीं पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोजेंस कॉजेज। कार्सिनोजेन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर होती है। क्वेश्चन अगला है, WHO स्टैंड फॉर। इसका तो आपको मालूम ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, विब्रियोज आर शेप्ड। ये कह रहे हैं कि जो विब्रियोज होते हैं एक तरीके के बैक्टीरिया है, तो किस शेप में होते हैं? तो ये होते हैं कोमा शेप में। जैसे कोमा का एक निशान बनता है ना, ऐसे कोमा लगा देते हैं, कहीं पे हम लोग कोमा लगा दिया, तो कोमा शेप में होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड हाइजीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कह रहे हैं कि जो हाइजीन है ये ग्रीक का एक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। तो ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है? तो उसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। एक तो हाइजीन है, जिसमें यहाँ पे एन के बाद ई नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसको हेल्थफुल भी इस के मीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है, यानी हेल्थफुल को हाइजीन कहा जाता है, तो उसमें हेल्थफुल भी यूज़ होता है, ठीक है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको दोनों अगर आए तो लिख दीजिए, या तो फिर हाइजीन डाल दीजिए बिना ई के। अगला क्वेश्चन है, दी डिसीज कॉज्ड बाई इंसेक्ट्स आर कॉल्ड। इंसेक्ट से जो बीमारियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स से होने वाली बीमारियां। अगला क्वेश्चन है, थायमीन इज ऑल्सो नोन एज। कि थायमीन को किस नाम से और जाना जाता है? तो थायमीन विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। इस पे मैंने विटामिन्स के जो नाम हैं, उनके क्या बीमारियां हैं, किसकी कमी से क्या बीमारी होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये इस पे मेरी पूरी मतलब जो MCQs वाली वीडियोस हैं उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया, उसको देख लीजिए एक बार जाके, प्ले लिस्ट में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज ऑफ लिपिड लेवल इन ब्लड स्ट्रीम इज नॉन एज। ये कह रहे हैं कि जब हमारा ब्लड है उसके अंदर जब लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो है हाइपर लिपिडेमिया, हाइपर लिपिडेमिया भी बोलते हैं। दूसरा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अगला है, CUA स्टैंड फॉर, यानी CUA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है कॉमर्शियल यूज ऑथोराइजेशन, कॉमर्शियल यूज ऑथोराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, इज अनादर नेम ऑफ रेबीज डिसीज। रेबीज डिसीज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, वायरसेस कैन सीन ओनली विद। वायरस को किस चीज़ से देखा जा सकता है? तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या आप पूरा डालिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है किसको? वायरसेस को, यानी वायरस जो है। अगला है, माला डी इज अवेलेबल इन पैकेज ऑफ। इसमें एक क्वांटिटी भरनी है, तो इसमें होगा 28 पिल्स, यानी जो माला डी का एक पूरा पत्ता आता है दवा का, जो एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, गर्भ को रोकने के लिए होता है। तो कह रहे इसमें कितनी गोलियां होती है? तो इसमें 28 गोलियां होती है, जो 28 दिन तक कंटिन्यू एक खानी रहती है, बल्कि 21 दिन तक खानी रहती है कंटिन्यू। अगला है, MTP स्टैंड फॉर। कि MTP का फुल फॉर्म क्या है? तो MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, MTP। और ये जो क्वेश्चन है ये महाराष्ट्र में पूछा है, पंजाब में भी पूछा है कि MTP का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है, 98% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज फाउंड इन। अगर हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है 98% वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो हमारे बोन में या टीथ में, इन दोनों में मिला के 98% हमारी बॉडी का कैल्शियम रहता है। बॉडी जो हमारा बोन होता है वो कैल्शियम को स्टोर करने का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स इज कॉज्ड बाई।
एड्स किस के वजह से फैलता है? तो HIV वायरस की वजह से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या है? ग्लाइकोजन। और भी इसके दूसरे नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ये है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, हो सकता है उसका दूसरा नाम भी हो ग्लाइकोजन का। अगला क्वेश्चन है, टोबैको कंटेंस एन एल्केलॉइड नेम इज। ये कह रहे हैं कि जो टोबैको होता है यानी तंबाकू, वो कौन सा एल्केलॉइड उसके अंदर होता है? तो वो होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की एग्जाम्पल बताइए एक कोई। तो एड्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक इसका एग्जाम्पल हो गया गोनेरिया, ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल हो गया सिफेलिस। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो एक आप लिख दीजिए स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सार्स स्टैंड फॉर। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो अब खाली क्वेश्चन देखें हम लोग, व्हाट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? यानी बीमारी को रोकने के लिए शुरू में हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये कह रहे हैं कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ की छाती से दूध पीता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट हजार्ड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या नुकसान हैं, क्या उससे हार्मनेस हैं उसके, वो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? राइट नेम्स ऑफ 5 एसेंशियल अमाइनो एसिड। 5 एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फाइबर। फाइबर्स के बेनिफिट्स क्या है? डाइटरी फाइबर आप देखें, आपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा। व्हाट आर दी हार्म इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। ये कह रहे हैं कि जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाया जाता है, तो उसके क्या नुकसान हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नोजोकोमिकल इन्फेक्शन। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। जो हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए कोई उसका दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, हॉस्पिटल के अंदर से जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं, जो वायरस, जो भी मतलब माइक्रोब्स हैं, तो उसको नोजोकोमिकल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। यानी जो आदमी मेंटली हेल्दी है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसकी क्या आदतें होंगी, उसके अंदर क्या खूबियाँ होंगी, वो बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग टेक्निक। एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग टेक्निक क्या है? तो ये आप देखिएगा, हालांकि एक मैं थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ कि टीबी को चेक करने के लिए एक ये समझ लीजिए लेबोरेटरी सिस्टम है कि टीबी को चेक करते डायग्नोस करने का एक तरीका होता है। और ये जो मेंटली हेल्थ पर्सन का है, तो इसमें आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें इसके कैरेक्टर्स नहीं दिए होंगे, बल्कि दिए होंगे कि जो मेंटली हेल्थ जिसका नहीं है, तो उसके अंदर क्या डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर ऐसा आपको मिल जाता है कि मेंटली हेल्थ पर्सन के क्या क्या खूबियाँ, शायद मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें इसको मैंने बताया है कि एक आदमी मेंटली हेल्दी है तो वो क्या क्या काम कर सकता है। उसमें से जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो अपनी ज़रूरतों को समझता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, और भी ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोबरेट वेरियस स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। ये कह रहे हैं डेमोग्राफी साइकिल जो है उसके जो अलग अलग स्टेज हैं उसको आप एक्सप्लेन करिए, अच्छे से समझाइए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये कह रहे हैं कि वाटर और एयर का प्यूरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, यानी क्यों हम लोग उसको साफ़ करें, उसको क्यों प्योर करके रखें, इसकी क्या ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है जो ये 5 नंबर का है, डिफाइन फार्मा इकोनॉमिक्स फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। राइट इट्स गोल कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस। इसका क्या गोल, क्या है, टारगेट क्या है, यानी क्या फ़ायदा है इसका, क्यों किया जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं गोल के, यानी क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और उसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको बताइए कि कौन कौन से हैं, वो कुछ बता दीजिए 5-10। राइट अबाउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम्स। एक ही बात है, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूरा उसका कॉजेटिव एजेंट बताना है, कैसे वो फैलता है एक से दूसरे में, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसको कैसे रोका जाए,
ठीक है, ये इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल हो बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब वो बताना है। एंड डिस्कस द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो नेचुरल सिस्टम है वो बताइए, नेचुरल मेथड जो है वो बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन इन आवर डाइट, हमारी डाइट में विटामिन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगला और इसमें दूसरा बताना है क्लासीफाई देम एंड राइट डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फैट सोलूबल विटामिन्स। ये कह रहे हैं कि जो फैट सोलूबल विटामिन्स हैं उनकी अगर कमी आती है तो उससे क्या बीमारियां होती हैं, उसको क्लासीफाई करना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ, हेल्थ को बताइए। डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल, और हेल्थ के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल से बताइए, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, तो कई सारे हैं। मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया। इसके बहुत अक्सर क्वेश्चन जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आप इसको जब देखेंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंजाब का। अब हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर है, ये भी 2022 से ही का है, अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ SDG, SDG का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ NHP, NHP का फुल फॉर्म लिखिए। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। BCG का स्टैंड फुल फॉर्म लिखना है, तो इसका है बेस्ले कैलमेट ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है MTP का फुल फॉर्म लिखना है। तो अभी पीछे वाले वीडियो में देखा आपने, क्या है इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन राइट डिफिशियंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है नेम एनी वन पैंडेमिक डिसीज। तो आपको मालूम है कोविड-19 एक पैंडेमिक डिसीज है। राइट द नेम ऑफ वन वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। तो कोवैक्सीन, कोविड शील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कोलेरा। कोलेरा किसकी वजह से होता है? तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा की वजह से, या इसको कोलेरे भी बोलते हैं। कोलेरा, आर इसका स्पेलिंग है CHOLERAE, इसलिए इसको कोलेरा और कोलेरे दोनों बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ वन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फोकसिंग ऑन NCDS। कह रहे हैं कि एक ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताइए किसी एक के जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर होता है। यानी बहुत सारी जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए होते हैं, लेकिन कह रहे हैं एक ऐसा बताइए जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए होता है। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे डायबिटीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ HMO, HMO क्या है वो बताइए। तो HMO का मतलब होता है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, HMO। अगला क्वेश्चन है कार्सिनोजेन कॉजेज। ये क्वेश्चन पंजाब में भी पूछा है कि कार्सिनोजेन कौन सी बीमारी करता है? तो कैंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल आर लर्न फ्रॉम, लाइफ स्टाइल कहाँ से सीखा जाता है? तो पेरेंट्स से सीखा जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट है। ये कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन जब बढ़ता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और चौथा क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो मैं तो बहुत सर्च किया तो मुझे कहीं कहीं ऐसा भी मिल रहा है कि सॉइल इरोजन भी इसमें आता है, लेकिन ये तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा भी बढ़ता है। तो अब ये सॉल्यूशन जो सॉइल इरोजन वाला, इस पर आप और क्या कहते हैं रिसर्च करिए। अगर आपको ये मिलता है कि एयर पोल्यूशन से सॉइल इरोजन भी होता है तो आप ऑप्शन इसमें ऑल ऑफ दिस कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एन विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डंप सॉलिड वेस्टर्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टेज होना चाहिए, वेस्ट। ये कह रहे हैं कि सबसे कॉमन तरीका क्या होता है डंप करने के लिए, यानी उसको जैसे मान लीजिए कोई कूड़ा कचरा है,
कोई जैसे दवाएं बच गई बहुत सारी ख़राब हो गई तो उसको ला के कहीं पे गाड़ देते हैं। तो कह रहे सबसे कॉमन तरीका क्या है इसमें, क्या रिवर में फेंक दिया जाए, ओशियन में फेंक दिया जाए, तो नहीं, बल्कि क्या होगा आंसर, लैंडफिल, यानी ज़मीन को खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ जीएम फूड। जीएम फूड का क्या है फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यानी उसके जीन के अंदर उसके चेंज कर दिया जाता है, डीएनए में चेंजेस ला दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है, तो ये एक वायरल डिसीज है। पोलियो वायरस मेनली रेप्लिकेट्स इन, पोलियो वायरस कहाँ पे फैलता है, तो ये जीआईटी के अंदर ज़्यादा रेप्लिकेट होता है जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है PHC स्टैंड फॉर, PHC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है, इसमें कई सारे दिए हैं, तो प्राइमरी हेल्थ, इसका जो बी है ये आंसर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और आप देखेंगे गूगल पे और जगह पे तो वहाँ पे सिर्फ इतना दिया होगा प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें सेंटर भी है तो इसको भी मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। ये कह रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो मेंटल हेल्थ के लिए हुआ था तो कब हुआ था, तो वो सी आंसर है 1982 के अंदर। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ब्लड टू पेशेंट। तो सबको मालूम है कि पेशेंट को कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजेशन ब्लड प्रोवाइड करता है, तो ब्लड बैंक, ठीक है। आंसर इसका क्या है, डी। अब हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ये बताइए हेल्थ क्या होता है और बहुत सारे अबाउटली 10 इंडिकेटर्स हैं, उसको बताइए कि वो क्या क्या होते हैं जो हेल्थ को बताते हैं किसी एरिया के। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन अगर कह रहे हैं कि आबादी ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा होते हैं, उसके क्या नुकसान हैं और कैसे आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग ये पंजाब वाले क्वेश्चन में भी आया है पेपर में, इसमें भी, कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके क्या फ़ायदे, उसको डिटेल से बताइए, और अगर नहीं पीता है तो उसके क्या नुकसान है बच्चे पर, उसको बताइए। उसको सब्सटीट्यूटेड मिल्क भी कहते हैं और बॉटल मिल्क भी हो सकता है कहीं दे दे, तो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है राइट सिम्टम्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये वाला क्वेश्चन इसमें भी आया है, ठीक है। पंजाब का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आया है। और ये कह रहे हैं कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है वो लिखिए। अगला क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट भी दे सकता है यहाँ पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ एड्स। एड्स के बारे में पूरा लिखना है कि उसको किसकी वजह से फैलता है, फिर उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन मतलब ये कि बीमारी होने से पहले उसको, अगर किसी को हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को का कॉजेटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, और इसका कैसे इसको रोका जाए, ठीक है। और ऐसे ही चिकनगुनिया के बारे में भी लिखना है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं तो कम्युनिकेबल डिसीज़ पे, तो उसको जो बहुत सारे हैं उनको बताइए कौन कौन से हैं वो, और एक आध दो का थोड़ा डिटेल भी लिख दीजिए उसमें अगर टाइम मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर क्लियर नहीं है थोड़ा, लेकिन क्या करें ऐसे ही मिला है, मंगाना पड़ता है, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं तब जब कोई भेजता है। अटेम्प्ट एनी 10 फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये कह रहे हैं इनमें से 10 में से, इसमें 11-12 दिए होंगे, इसमें से 10 करना है। डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है उसको बताइए। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। एयर पोल्यूशन से क्या बीमारियां होती हैं और कैसे उसको रोका जाए वो बताना है। ये वाला उसमें भी पूछा है पंजाब वाले में। राइट अबाउट हजार्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। जो वाटर गंदा हो जाए, पोल्यूट हो जाए तो उसके क्या नुकसान है वो बताना है और उसको कैसे रोका जाए वो बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल न्यूट्रिएंट्स। मल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। राइट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, और जंक फूड के बारे में आपको उसके नुकसानात बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ये कह रहे हैं प्रोटीन का फंक्शन यानी का काम क्या होता है उसका, और डेली हमको कितना लेना चाहिए। राइट अगला क्वेश्चन राइट फंक्शन एंड हो गया ये। राइट केमिकल
राइट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। ये कह रहे हैं कि मलेरिया का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं वो समझ लीजिए, जैसे फीवर, ठंडी लगना, चिल्स पड़ना, इस टाइप से होता है, हेडेक होता है। तो ये इसके जो मतलब जिसको सिम्टम्स भी बोलते हैं उसको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है ड्रा द डायग्राम ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरिया सेल। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है एक आमतौर से नॉर्मल, उसका एक डायग्राम बनाइए और उसके कंपोनेंट्स जो उसके अंदर होते हैं उसको बताइए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्राम स्टेनिंग मेथड फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो ग्राम स्टेनिंग मेथड है वो बताइए। उसको जैसे चेक किया जाता है ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, उसके कलर देता है वो, तो उसके बारे में क्या करना है, डिटेल से बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है राइट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को कैसे मतलब उसको रोका जाए, और अगर किसी को हो गया तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में बताना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन राइट अबाउट आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यानी PMJ के नाम से जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है इसके बारे में लिखना है। एक तरीके से ये गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम है जो लोगोों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ देने के लिए होता है, जो लोग गरीबी रेखा में होते हैं या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, जिनकी अर्निंग कम होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है उसके बारे में लिखना है। गिव इट्स टाइप, और इसके टाइप से बताने के हेल्थ इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। Thank you so much for watching.